कभी वैलेंटाइन डे पे प्रेमी जोड़ों को परेशान करने के लिए बजरंग दल बदनाम हुआ करता था। फिर ग्रीटिंग कार्ड्स की जगह व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ने ले ली। मोहब्बत डिजिटल हो गई। आशिकों को कई ठिकाने बाजार ने उपलब्ध करा दिए, तो बजरंग दल को वैलेंटाइन डे पर बवाल के लिए जोड़े मिलने ही बंद हो गए। अब भाइयों ने निशाना बनाया है क्रिसमस को। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, लेकिन इस दिन भी छोटी सोच की नुमाइश खूब की गई। कुछ घटनाएं देखिए जो क्रिसमस के दिन देखने को मिली। कथित धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने बुधवार को एक दिन के छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था। रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट से भाई लोग ऐसा भड़के कि 70 से 80 लोग मॉल में घुसते हैं और जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाते हैं। क्रिसमस पर बजरंग दल के विरोध की घटनाएं यूपी के बरेली, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित कई जगहों पर देखने को मिली। सवाल यह है कि आखिर क्रिसमस पर इस विरोध के पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? ऐसी हर घटना देश की छवि को खराब करती है, सामाजिक समरसता बिगाड़ती है। कुछ और घटनाएं देखी। असम के नलबाड़ी कस्बे में डायोसिस स्कूल से जुड़े सेंट मैरी स्कूल में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और क्रिसमस की सजावट को तोड़-फोड़ कर नष्ट कर दिया। एक दुकान जहां क्रिसमस से जुड़े सामान बिक रहे थे, उसे भी तोड़-फोड़ कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। नलबाड़ी जिला प्रशासन के एक बयान के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में वीएचपी के जिला सचिव भास्कर डेका, जिला उपाध्यक्ष मानस ज्योति पटगिरी, सहायक सचिव बीजू दत्ता और बजरंग दल के जिला संयोजक नयन तालुकदार शामिल। एक और घटना देखिए। इंदौर के लुसडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्कीम नंबर 78 पर स्थित द हब फूड स्ट्रीट में गुरुवार रात जमकर हंगामा हुआ। यहां बनाए गए क्रिसमस ट्री के साथ कुछ युवकों ने तोड़फोड़ की और धार्मिक नारेबाजी की। घटना के दौरान वहां एक निजी कंपनी का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। इसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और भीड़ को तितर बितर कर स्थिति को संभाला। थाना प्रभारी तारेश सोनी के मुताबिक घटनास्थल के वीडियो फुटेज प्राप्त कर लिए गए हैं, जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलेगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी सामने आया है, जहां बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव पर कटंगा इलाके में एक चर्च में घुसकर एक नेत्रहीन महिला से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। अंजू भार्गव का दावा था कि बच्चों को धर्मांतरण के लिए यहां लाया जा रहा है। एक दिव्यांग महिला से बीजेपी नेता की ये गुंडई का वीडियो देखिए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन जबलपुर बीजेपी यूनिट ने अंजू भार्गव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। महानगर अध्यक्ष राकेश सोनकर ने कहा कि उन्हें अपने बर्ताव के बारे में बताने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वहीं जिस नेत्रहीन महिला के साथ उन्होंने बदसलूकी की, उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं क्रिसमस मनाने यहाँ चर्च में आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपना धर्म बदल लिया है। इसी तरह क्रिसमस के मौके पर बरेली का माहौल भी अचानक गर्मा गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हिंदू धर्म को बदनाम करने के आरोप में पहले कैंट स्थित सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च और फिर कोतवाली के सामने जोरदार प्रदर्शन कर शहर की फिजा में तीखापन घोल दिया। कोतवाली के सामने धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बजरंग दल का कहना है कि चर्च पर प्रदर्शन के दौरान सीईओ सिटी आशुतोष शिवम ने चर्च प्रशासन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि सीईओ ने बजरंग दल पर ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसी से आक्रोश भड़क उठा और कार्यकर्ता पहले चर्च के सामने बैठे, फिर कोतवाली के सामने ही धरना करने लगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल में एक नाटक दिखाया गया जिसमें नारी पर अत्याचार की प्रस्तुति थी, लेकिन इसमें रेप और जघन्य अपराधों को मंदिर और हिंदू समाज से कथित तौर पर जोड़कर दिखाया गया। इस पर कार्यकर्ता भड़क गए और पहले चर्च के आगे फिर पुलिस थाने के आगे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसी तरह राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में शिक्षा विभाग ने बच्चों को सेंटा क्लॉज के रूप में कपड़े पहनाने के लिए मजबूर करने पर रोक लगा दी है।
22 दिसंबर को जारी एक आदेश में कहा गया कि अगर बच्चों को जबरन सांता क्लॉज बनने को स्कूल की तरफ से मजबूर किया गया तो विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। बता दें कि प्रशासन को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया गया था कि हिंदू और सिख बहुल श्री गंगानगर में स्कूलों द्वारा बच्चों को जबरन क्रिसमस पर सांता क्लॉज बनने को मजबूर किया जाता है। तो इस तरह क्रिसमस के दिन इस तरह के उत्पात देश भर के कई इलाकों में देखने को मिले। अब हम बजरंग दल का भी पक्ष समझने की कोशिश करते हैं। धर्मांतरण जरूर एक सच्चाई है और कई मामलों में ये सिद्ध हुआ है कि मिशनरियां हों या कई मदरसे वो धर्मांतरण में लिप्त रहें। आदिवासियों को पैसे और अन्य लालच देकर उनका धर्मांतरण भी खूब हुआ है, लेकिन इसकी आड़ लेकर स्कूलों, मॉल्स और दुकानों में तोड़फोड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। भारत जैसे समावेशी देश में जहां हर समुदाय के लोग रहते हैं और हर त्यौहार को धूमधाम से मिलजुल कर मनाया जाता है, वहां इस तरह की घटनाएं देश की आत्मा पर चोट करती हैं। वैसे जिस हिंदू धर्म के ठेकेदार ये भाई लोग बन रहे हैं वो सनातन धर्म प्रकृति की पूजा करता है, लेकिन ये उत्पाती कार्यकर्ता ना तो यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों के प्रदूषण पर कुछ बोलते हैं, ना ही अरावली बचाने की मुहिम में आगे नजर आते हैं। अपनी इस ऊर्जा का ये बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। देश को बदनाम न करें, यही अपील हम कर सकते हैं उत्पाती तत्वों से। लेकिन समाज में शांति स्थापित करने का काम जिस पुलिस प्रशासन का है, उसे सुनिश्चित करना होगा कि त्यौहार चाहे कोई हो, उसके रंग में भंग डालने वाले और कानून को हाथ में लेने वालों पर लगाम लगाए। आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।